हमने पैसा बांटा, साड़ियां बांटी, शराबों की बोतलें भी खोली, लेकिन इस बार भी हम जीत नहीं पाए। सूर्य प्रताप जनता के लिए भगवान की तरह है। जब तक वो जिंदा है हमारा जीतना मुश्किल है। जनता कुछ ज्यादा ही प्यार करती है उससे। और वो ज्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी से। आज उसका जन्मदिन भी है, गांव में अन्नदान भी कर रहे हैं। हम भी जाएंगे, माला पहनाएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। सब लोग खाना खा के जाइएगा। नमस्कार। पिताजी, आप जैसे बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? गरीबों को भरपेट खाना खिलाना चाहिए। सबको भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इलेक्शन में तुम्हारी जीत और मेरी हार हुई है, सब इस भगवान की मर्जी से हुआ है। उन्हीं के सामने मैं तुम्हारा सम्मान करने आया हूँ। जनता के वास्ते जीने में जितनी खुशी मिलती है उसके वास्ते मरने में भी उतनी ही खुशी मिलती है। तुम एक आंख से जनता की सेवा करना और दूसरी आंख से अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है डैडी, छोटी माँ को सगी माँ का प्यार दूंगा, संध्या को भी बहुत प्यार करूंगा, गरीबों की रक्षा हमेशा मैं ढाल बनकर करूंगा। वीरा! डैडी! संध्या, यहाँ नहीं पापा, मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। कुछ नहीं होगा संध्या, आ जाओ। मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। अब यहाँ क्यों आए हो? आप दोनों के अलावा कोई नहीं हमारा। घर चलो ना छोटी माँ। उनके होते हुए मैंने घर छोड़ दिया था, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। इन बच्चों का और कौन है? तुम जाओ ना बेटी। जाकर क्या करूँ मैं? पुरखों की जायदाद तो गरीबों में लुटा दी उन्होंने। बाकी जो बची है वो इनकी माँ की जायदाद है जो इन्हें ही जाएगी। अब इन बच्चों की भीख पर मैं अपना पेट भरूं क्या? चले जाओ यहाँ से। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, जायदाद के पेपर लाया हूँ, ले लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम और संध्या हमारे साथ रहो। चलो ना छोटी माँ। मान जाओ ना बेटी, कितनी आशा से आए हैं ये बच्चे। तुम चुप रहो। बच्चों को धोखा देके सौतेली माँ ने जायदाद हड़प ली, ऐसा सारे गाँव वाले मुझ पर आरोप लगाएंगे। तुम जाते हो या संध्या और मैं ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दे? नहीं छोटी माँ, हम ही जाते हैं। भैया! हाँ? संध्या, माँ को कहो ना छोड़कर मत जाए। ठीक है, लेकिन तुम कसम खाओ आज से किसी को नहीं मारोगे। मैं वादा करती हूँ हर छुट्टियों पर आऊंगी। तेरी कसम, बिना कोई वजह किसी को नहीं मारूंगा बहन। तुम्हारे भाई इतने दिनों तक हमारे साथ थे, लेकिन तुमने उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया और आज उन्हें बचाने के लिए प्रैक्टिस छोड़ने के बावजूद उनका ऑपरेशन किया। तुमने एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाया। प्राण बचाना एक डॉक्टर का पहला कर्तव्य है, लेकिन अपने पति से झूठ बोलना ये तूने ठीक नहीं किया बेटी। शादी के वक्त मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप हैं या नहीं, तो तुमने कहा नहीं है। तुम्हारा एक बड़ा भाई है, तुमने हमसे क्यों छुपाया? और आज उसी के लिए आंसू बहा रही हो तुम। मिस्टर श्याम। सर। संध्या के लिए, संध्या के परिवार के लिए तुम्हारे घर आया सिक्योरिटी वाला देवा, जानते हो वो कौन है? सर, भगवान के कई रूप हैं इस दुनिया में। हमारे देश में भी कई प्रकार से भगवान को पूजते हैं, लेकिन सदाशिवपुर में सिर्फ एक ही भगवान है। वर देने वाला भगवान नहीं, प्राण त्यागने वाला भगवान, और जरूरत पड़ने पर प्राण लेने वाला भगवान। सर वो वीर प्रताप आज के जमाने का राजा है वो। बिना मुकुट का युवराज और गद्दी पर ना बैठने वाला महाराज। दिल का वो हीरा है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ चित होता है, दूसरी तरफ पट होता है।
उसी तरह इस सदाशिवपुर में भला चाहने वाला वीरा है तो बुरा करने वाला कमलाकर राठौर और रुद्रमोहन राठौर है। 50 करोड़? लेकिन अच्छा काम करने के लिए 50 करोड़ किस लिए? अरे वीरा बीच में आ जाएगा इसलिए। जनता की भलाई के लिए कोई काम हो तो वीरा क्यों रोकेगा? जनता की भलाई तो ठीक है, लेकिन गांव भी तो खाली करवाना है। यही है वो सदाशिवपुर, बगल में गोदावरी नदी है। अगर ये थर्मल प्रोजेक्ट बन जाता है तो गांव का आधा भाग उसमें आ जाएगा। ये नदी प्रदूषित हो जाएगी, उसके अलावा फसल का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो वीरा तो ये होने नहीं देगा। अपनी माँ और बाप से भी ज्यादा वीरा गांव वालों से प्यार करता है। हम वीरा के बिना इस गांव को देखना चाहते हैं। ये डील हमें मंजूर है। खा ले बेटा, खा ले मेरे को। अबे ओए, दिखता नहीं है क्या? क्या रे? अंधा है क्या तू? दिखाई नहीं देता तुझे? अरे बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा तू। वो तेरी जिंदगी पर। क्या बकवास कर रही है? गरीबों को मुंह मिला है सिर्फ खाना खाने के लिए, जो मुंह में आए पकने के लिए नहीं। अरे जा जा, और तू ये भी नहीं सोचा लात मारता है। गरीबों की आवाज और धड़कन सुनने वाला हमारा भाई वीरा है। जा जा, तेरा सामना हमारे वीरा भाई से ही होगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? विजय श्रीवास्तव, सन ऑफ लक्ष्मी श्रीवास्तव। कोई बिजनेस हमसे छूटा नहीं, हर गांव में हमारी फैक्ट्री है। डिटेल्स बता के फंस गया तू। क्या मिस हुआ तो घर पे आके मारूंगा। अच्छा, मुझे मारोगे? बिना वजह किसी को नहीं मारूंगा। अपनी बहन से वादा किया था, गरीबों की रक्षा हमेशा करूंगा, ऐसा अपने पिता से वादा किया था। अब रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। ये बात है। मेरे पीछे देख कितने आदमी हैं। तुम्हें मुझसे टकराना है तो तुम्हें 100 लोगों की जरूरत है। अगर मुझे तुमसे टकराना है तो भी तुम्हारे आगे 100 लोग होने चाहिए तुम्हें बचाने के लिए। तू इन्हें मामूली आदमी समझता है? ये सब के सब पहुंचे हुए गुंडे हैं। माँ की कीमत भूख की तड़प न जानने वाला तू जनता के बारे में क्या जानेगा? फसल भूमि और बसे बसाए घरों को बर्बाद करके फैक्ट्री बनाने के लिए किसने बोला? तू कौन है पूछने वाला? ये गांव तेरे बाप की जागीर है? नहीं तो क्या, तेरे बाप की जागीर है। ये ले। जब मैं मारूंगा तो वो अलग ही होता है। हिलना चाहोगे? हिल नहीं पाओगे। चाकू निकालना चाहोगे? निकाल नहीं पाओगे। ये क्या, मेरी सांस चल रही है लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लगेगा तुम्हें। तब समझ जाओगे कि जिंदा हूँ पर प्राण ही नहीं बचे। अगर फिर से रिपीट करूंगा तो खून ही बहेगा। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। रुको रुको रुको। आजा आजा आजा। अरे खाले आज आजा। पकड़ी गई ना। पिताजी साइन नहीं करेगा बोलता है। इस स्वप्न सुंदरी से टकराओगे तो जलते सूरज से टकराने जैसा है, समझे? इस कागज पे छोटी सी साइन करने को बोला तो तुम घमंड जताते हो मुझसे? हाँ? ये 15 करोड़ की जायदाद है माँ जी। 15 लाख में मांग रहे हैं।
ये कैसा धर्म है माँ जी? हाँ, अपने प्राणों से 15 करोड़ तुम्हें ज्यादा लगते हैं? बोल बे। प्राण लेना इतना आसान नहीं है। निम्मी को जवाब देते हो? प्राण निकालने के लिए बकरी और आदमी में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। ये काम पहले कर देते तो इतने प्यार से पाली बकरी की बलि का नहीं चढ़ती ना।